जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 122 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 121 तक नहीं दिखाऊंगे, तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। इसमें हम 40 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि कर्म ही पूजा है, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी, बी है रविन्द्रनाथ टैगोर, सी है एपीजे अब्दुल कलाम और डी है दयानंद सरस्वती। बताइए यहाँ पर 1-9 प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? कर्म ही पूजा है, यह कथन किसका है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं महात्मा गांधी, बिल्कुल सही जवाब है। सेकेंड 9 प्रश्न है आपके सामने कि नेत्रावती नदी किस ओर बहती है? पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? नेत्रावती नदी किस ओर बहती है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं पश्चिम की ओर, बिल्कुल सही जवाब है। जो नेत्रावती नदी है ये कर्नाटक में बहती है और ये पश्चिम की दिशा में बहती है और अरब सागर में जाकर गिरती है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न है कि नंदी हिल्स किस शहर के पास स्थित है? बताइए यहाँ पर 3 और प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो नंदी हिल्स है ये कर्नाटक में है और ये सबसे जो इसके नज़दीक शहर है वो बेंगलुरु है, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है। इसका राइट आंसर है बेंगलुरु, याद रखिएगा। बेंगलुरु के बाद से सेकेंड स्थान है मैसूर का, उसके नज़दीक है मैसूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 प्रश्न है आपके सामने कि कन्नड़ भाषा के आदि कवि कौन थे? श्री हरिदास, बी है पंपा, सी है कंबन और डी है रवि कृति। बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं पंबा, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 5 प्रश्न है आपके सामने कि गंग वंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी? बीजापुर, मैसूर, कोलार और होयसल। बताइए यहाँ पर 5 प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? गंग वंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं कोलार, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। 6 प्रश्न है कि 1 माइक्रोफैराड कितने फैराड के बराबर होता है? 10 के पावर -3, 10 के पावर -6, 10 के पावर -9 और 10 के पावर -12। बताइए यहाँ पर 6 प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है? 1 माइक्रोफैराड कितने फैराड के बराबर होता है? तो मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो ये होता है। तो मिली होता है 10 के पावर -3, माइक्रो होता है 10 के पावर -6, मिली माइक्रो नैनो होता है 10 के पावर -9, मिली माइक्रो नैनो पिको 10 के पावर -12, फेम्टो 10 के पावर -15, एटो 10 के पावर -18। इस प्रकार से इसका क्रम है। तो यहाँ पर माइक्रो बोला है तो माइक्रो के लिए 10 के पावर -6 हो जाएगा। मिली ये 10 के पावर -3, माइक्रो ये हो गया, ये नैनो फैराड हो गया, ये पिको फैराड हो गया। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 7 प्रश्न है आपके सामने कि कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। बताइए यहाँ पर 7 प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है? कौन सा गैस है जो कि चूने के पानी को दूधिया कर देता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 8 प्रश्न है नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? कृष्णा पर, गोदावरी पर, कावेरी पर और गंगा पर। बताइए यहाँ पर 8 प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है? नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं कृष्णा नदी, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 9 प्रश्न है कि रासायनिक प्रयोगशाला, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद में, हैदराबाद में, चंडीगढ़ और पुणे में। बताइए यहाँ पर 9 प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है? राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला किस शहर में स्थित है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं पुणे, बिल्कुल सही जवाब है। दस प्रश्न है आपके सामने कि पोलियो वायरस की खोज 1908 ईस्वी में किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर, एडविन पोपर, सी है ए और बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं।
बताइए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है। पोलियो वायरस की खोज किसने की थी, जो कि 1908 ईस्वी में किया गया था। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, कार्ल लैंडस्टीनर, बिल्कुल सही जवाब है। अगर इस प्रैक्टिस सेट का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना रखे हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है। कोचीन नगर को, तिरुवनंतपुरम को, मालाबार को और कालीकट को। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है, जल्दी से कमेंट कीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, कोची नगर, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार के तहत कितनी राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाती है। 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख और 1 करोड़। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है। अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार के तहत कितनी राशि पुरस्कार के स्वरूप दी जाती है, तो 1 करोड़ दी जाती है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी चुन रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है कि मोटर कार का आविष्कार किसने किया। जेम्स वाट ने, कार्ल वेंज ने, रुडोल्फ डीजल ने और डेवार ने। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है। मोटर कार का आविष्कार किसने किया, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, कार्ल वेंज, बिल्कुल सही जवाब है। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि सबसे दुर्लभ क्षार क्या है। ऑप्शन नंबर ए है अमोनिया, बी है NaOH, सी है KOH और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। इनमें से सबसे दुर्लभ क्षार कौन सा है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जान लेते हैं, ये है पीएच स्केल। पीएच स्केल में 0 से लेकर 14 तक अंक दर्शाया गया रहता है। ये 0 हो गया, ये 14 हो गया, और जो यहाँ पर 7 रहता है मिडिल में, ये उदासीन रहता है। इधर आप जितने जाइएगा प्रबल अम्ल मिलेगा, इधर बाएं की तरफ, और राइट की तरफ जितने बढ़िएगा वो प्रबल क्षार मिलेगा। और जितना ये 7 की तरफ आइएगा, इधर आइएगा तो दुर्बल अम्ल मिलेगा, और इधर 7 की तरफ आइएगा तो दुर्लभ क्षार मिलेगा। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से दुर्लभ क्षार कौन सा है। तो दुर्लभ क्षार को किसे कहा जाता है, तो जिसका मान 14 से कम रहता है, यानी 13 से नीचे रहता है, उसको दुर्लभ क्षार के अंतर्गत रखा जाता है। और जिसका मान 14 या 14 के करीब रहता है, उसको प्रबल क्षार माना जाता है। तो अमोनिया है, जिसका 11 से 12 इसका पीएच मान होता है, 11 से लेकर 12 के बीच में इसका पीएच मान होता है, इसलिए इसको दुर्लभ क्षार बोला जाता है। बाकी जो NaOH है या KOH है, ये सब 14 के करीब इसका पीएच मान होता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है आपके सामने कि चीन में लाल क्रांति कब हुई थी। 1942 में, 1949 में, 1969 में, 1972 में। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है। चीन में लाल क्रांति कब हुई थी, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, 1949, बिल्कुल सही जवाब है। ये लाल क्रांति किसके नेतृत्व में हुआ था, तो माओ सेतुंग के नेतृत्व में ये हुआ था। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है आपके सामने। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी पर पराजित किया था। रावी, ताप्ती, चिनाब और नर्मदा। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी पर पराजित किया था। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, नर्मदा नदी, बिल्कुल सही जवाब है। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण के बाद उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक कब किया गया। 1935 में, 1945, 1955, 1965। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण के बाद उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI कब कर दिया गया। तो ये 1955 ईस्वी में किया गया। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है कि किसी देश का आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापांकन क्या होता है। GDP, शिक्षा, कैलोरी और कुपोषण। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापन जो होता है, मापांक, उसको क्या माना जाता है, तो वहाँ का GDP माना जाता है। जिस देश का GDP अच्छा है वह ग्रोथ कर है और विकसित देश के श्रेणी में आएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न आपके सामने कि विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा है।
चावल है, गेहूँ है, जौ है, बजरा है। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। इनमें से सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा है, तो जौ है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 20वां प्रश्न है, कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। 1857 में, 1868 में, 1876, 1892। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं 1857 ईस्वी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि नाजीवाद का मुख्य संस्थापक कौन था। मुसोलिनी था, बिस्मार्क था, एडोल्फ हिटलर था, नेपोलियन बोनापार्ट था। बताइए 21वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। नाजीवाद का मुख्य संस्थापक कौन था, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं एडोल्फ हिटलर बिल्कुल सही जवाब है। अगर सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। पानी का अणु भार कितना होता है। 12 AMU एटॉमिक मास यूनिट, 15, 18 और 21। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। पानी का अणु भार कितना होता है। तो पानी का अणु सूत्र क्या होता है, तो H2O। तो यहाँ पर सभी का द्रव्यमान को ऐड करते हैं, H का कितना होता है, तो 1 होता है। लेकिन यहाँ पर H डबल है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, H2 हो जाएगा। और प्लस में O का परमाणु संख्या 8 होता है और इसका परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। तो यहाँ पर 16 इसका हो गया, तो 2 और 16 कितना हो जाएगा, तो 18 AMU, 18 एटॉमिक मास यूनिट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है आपके सामने कि सबसे बड़ा इलेक्ट्रो निगेटिव तत्व कौन सा है। फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनिगेटिव तत्व कौन सा है, जल्दी से कमेंट कीजिए कि 23वां प्रश्न का सही आंसर इनमें से कौन सा है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं फ्लोरीन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न आपके सामने कि मोमबत्ती की लौ का बाहरी भाग किसकी मौजूदगी के कारण नीला दिखाई देता है। ऑक्सीजन के, नाइट्रोजन के, कार्बन डाइऑक्साइड के, हीलियम के। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है। मोमबत्ती की लौ का बाहरी भाग किसकी मौजूदगी के कारण नीला दिखाई देता है, तो ये नाइट्रोजन के कारण। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है आपके सामने कि पीत का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है। यकृत के द्वारा, यज्ञाशय के द्वारा, बड़ी आंत के द्वारा, छोटी आंत के द्वारा। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है। पीत का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो यकृत के द्वारा होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 26वां प्रश्न है आपके सामने कि जैन धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है। ऋषभ देव को, महावीर को, पार्श्वनाथ को, अजीतनाथ को। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। जैन धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है। तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव को माना जाता है और ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। और 24वें तीर्थकर कौन थे, तो महावीर स्वामी थे। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि यहूदी धर्म की स्थापना किसने किया था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए 27वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। यहूदी धर्म की स्थापना किसने किया था, तो मूसा के द्वारा किया गया था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 28वां प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। जल्दी से बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। 4 ऑप्शन है आपके सामने। इकबाल ने, जयप्रकाश नारायण ने, प्रमोद नारायण ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। बताइए इसका सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं जयप्रकाश नारायण बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है आपके सामने कि जोगगढ़सोप्पा झरना किस राज्य में स्थित है। केरल में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। बताइए 29वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है। जोगगढ़सोप्पा झरना किस राज्य में स्थित है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं कर्नाटक बिल्कुल सही जवाब है। 30वां प्रश्न है आपके सामने कि एफिल टावर कहाँ स्थित है। फ्रांस में, अमेरिका में, जापान में और रूस में। बताइए 30वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है। एफिल टावर कहाँ पर स्थित है, किस देश में स्थित है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं फ्रांस बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न देख लेते हैं। 31वां प्रश्न है आपके सामने कि मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है। टेबल टेनिस है, गोल्फ है, घुड़सवारी और बैडमिंटन है।
बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बैडमिंटन, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न देख लेते हैं। 32वां प्रश्न आपके सामने कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई थी, 1948 में, 1958, 1961 और 1971। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई थी, तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं 1961 ईस्वी, बिल्कुल सही जवाब है। 33वां प्रश्न है आपके सामने कि वेदों की रचना किस भाषा में की गई थी, पाली में, ब्रज में, अवधी में और संस्कृत में। बताइए 33वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। वेदों की रचना किस भाषा में की गई थी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं संस्कृत, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर 34वां प्रश्न है कि जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में किसने कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी। सुभाष चंद्र बोस ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, मोहम्मद इकबाल ने और महात्मा गांधी ने। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में बैसाखी के दिन अमृतसर में जलियांवाला बाग में ये हत्याकांड हुआ था। जनरल डायर के द्वारा ये अंधाधुंध गोली चलवाया गया था निहत्थे आदमी पर। तो किसने कैसर हिंद की उपाधि लौटाई थी, तो महात्मा गांधी ने। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है आपके सामने। साइमन कमीशन किसके शासनकाल में भारत आया था, लॉर्ड इरविन के, लॉर्ड क्लाइव के, लॉर्ड कर्जन के और लॉर्ड डलहौजी के। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। साइमन कमीशन किसके शासनकाल में भारत आया था, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं लॉर्ड इरविन, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर लॉर्ड कर्जन आप किस प्रकार याद रखिएगा, तो लॉर्ड कर्जन के समय में ही बंगाल विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। लॉर्ड क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर थे लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड डलहौजी ये राजहरप नीति अपनाए थे और इन्हीं के शासनकाल में 1853 ईस्वी में सर्वप्रथम ट्रेन चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36वां प्रश्न है आपके सामने कि किसके चारों ओर भूकंप की सबसे सक्रिय पेटी है, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। किसके चारों ओर भूकंप की सबसे सक्रिय पेटी है, तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं प्रशांत महासागर, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है कि नदी के घुमावदार पथ से किस झील का निर्माण होता है, बुल्लर झील का, चिल्का झील का, गोखुर झील का और मेघना झील का। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। नदी के घुमावदार पथ से किस झील का निर्माण होता है, तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं गोखुर झील, बिल्कुल सही जवाब है। मीठे पानी का झील किसे कहा जाता है, तो बुल्लर झील को कहा जाता है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है आपके सामने कि चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, पेकिंग को, शंघाई को, ओसाका को और ताइपे को। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो चीन का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है, तो शंघाई को। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 39वां प्रश्न है मानचित्र में नदी को किस रंग से दिखाया जाता है, पीला, हरा, काला और नीला। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। मानचित्र में नदी को किस रंग से दिखाया जाता है, जल्दी से कमेंट कीजिए। बेहद ही सिंपल और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो नीला कलर से दिखाया जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 40वां प्रश्न है कि डोलेराइट किस प्रकार का चट्टान है, आग्नेय चट्टान है, अवसादी चट्टान है, कयांत्रित चट्टान है और अपभ्रंश चट्टान है। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। डोलेराइट किस प्रकार के चट्टान है। तो 40वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, आग्नेय चट्टान, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न देख लेते हैं। 41वां प्रश्न है आपके सामने कि लीग कमीशन की स्थापना कब हुई थी, 1923 में, 1942 में, 1933, इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। लीग कमीशन की स्थापना कब हुई थी, जल्दी से कमेंट कीजिए।
तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहा है 1923 ईस्वी, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न देख लेते हैं कि धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? केरल में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में और झारखंड में। बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? तो 42वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं कर्नाटक, बिल्कुल सही जवाब है। तो इस प्रैक्टिस सेट में हम टोटल 42 प्रश्न देखे। ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।